वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं देसाई जी कि आप जरा बताएं, आप तो इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप जरा बताइए कि क्या वाकई जमाखोरी की जो आशंका दिख रही है, जिसको देखते हुए छापेमारी हो रही है, क्या ग्राउंड पे ये होता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो किस लेवल पे होता है, और तब इसका इम्पैक्ट क्या, ऐसे में मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी इस तरह के कदम से? फार्मर्स का ऑयल सीड्स और इम्पोर्टेड ऑयल, ये दोनों चीजें एग्जेम्प्ट है, तो बाकी बचा ओनली सप्लाई चेन। तो स्टॉक कंट्रोल का जो बैलेंस करना बिटवीन सप्लाई चेन एंड स्टॉक कंट्रोल इज वेरी वेरी टफ। जहां तक कि रेट्स की बात है, एक बार लॉ बन गया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो लोग तो करेंगे। मैं खाली 2-3 चीजें बोलना चाह रहा हूँ। नंबर 1, इंटरनेशनल मार्केट वार प्रीमियम की वजह से जो तेजी आया था, जो इंडोनेशिया ने माल को रोक लिया था, लाइसेंसेस नहीं दे रहे थे, दे वर मोर बॉदर्ड अबाउट देयर ओन डोमेस्टिक प्राइसेस। सन ऑयल जो रशिया से आने लगा है, मस्टर्ड क्रॉप जो अच्छा क्रॉप अच्छा प्राइस में आज मार्केट में आ रहा है, ये सारी चीजों से थोड़ा कंट्रोल जरूर आया है। इंटरनेशनल मार्केट इन्वर्टेड है, मतलब अप्रैल या मई आप $50-60 पर टन कम रेट में आप खरीद सकते हैं, तो इसीलिए कोई इतना ज्यादा स्टॉकअप करने की इंपोर्टर को तो इंसेंटिव नहीं है। और खाली डीलर और रिटेलर का जो लिमिट है, जो 31 दिसंबर तक जो एक्सटेंड किया है, मैं समझता हूँ कि 50 टन जो डीलर का लिमिट है, 3 टन जो रिटेलर का लिमिट है, वो कम है। क्योंकि ऐसा ना हो कि सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए और वी नीड ऑल द रिटेल आउटलेट्स टू बी फुल। तो उसको मेंटेन करने के लिए लिमिट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपो स्टॉक्स। देखिए, ये तो फैक्ट्री का एक्सटेंशन है, तो फैक्ट्री में रहे या डिपो में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए डिपो के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो लोग पैक करके डिपो में रखेंगे। ओके, तो ये सब इश्यूज है इसके स्टॉक कंट्रोल के तो आप ये कह रहे हैं कुछ लिमिट यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। देसाई जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आप जरा बताइए, आप भी ग्राउंड पर काम करते हैं, क्या भाई जब सरकार ये कदम उठा रही है तो कुछ ना कुछ इनपुट मिले होंगे सरकार को जमाखोरी को लेकर, होर्डिंग को लेकर? ग्राउंड पे ऐसा होता है क्या कि तेलों का स्टॉक कर लिया या सीड को रख लिया स्टॉक करके, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाए? दालों में तो ये हुआ था और हमने उसको कवर भी किया था, समंदर वाली साजिश, शिपमेंट को डिले कर दिया गया था समंदर में। तेल में भी ये होता है क्या, ये खेल? तेल में ये सब नहीं होता है कि कोई शिप को रोक दे, ऐसा कुछ वो सब नहीं है। अच्छा। लेकिन फार्मर का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि फार्मर होल्ड कर रहा है, देखिए फार्मर अच्छा भाव दिखा हुआ है, रेप सीड में भी उसने 90,000 रुपए दिखा है ना। तो हालांकि एमएसपी 50-100 जो भी है, आज के दिन में 70,000 रुपीज उसको मिल रहा है, तो अच्छा भाव मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ा डिक्लाइन होगा, तो फार्मर का जो सीड है वो भी मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि क्रॉप बड़ा है। ठीक है, सो वेरी टाइमली फार्मर ऑल्सो विल मेक देयर ओन डिसीजंस कि ठीक है, तो आप किसान भी अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPH चैनल।